मेरे मास्टर्स का खजाना। सो लुक, ये पूरा बैग, ये सारा मेरा जो सामान है ये सब मास्टर्स का है। सारे बुक्स, जितने भी सारे कागज़ थे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो अभी पूरा नहीं, इसके भी मुझे लगता है कि मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा काम मैं आपको आज दिखाऊंगा, थोड़ा सा काम मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। सो लेट्स कम। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मास्टर्स के काम, मास्टर्स फर्स्ट ईयर से। सो जब हमारा एडमिशन हुआ और फिर 26 जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हमें मास्टर्स में जब इंट्रोडक्शन करवाया गया तो हमारा स्टार्ट हुआ था ट्विंकल सर के मॉड्यूल से, और जिसमें हमें ब्रांडिंग करना था। एक्चुअली नॉट ब्रांडिंग स्पेसिफिक, बट पूरा कैंपेन हमको तैयार करना था किसी भी एग्जिस्टिंग या हाइपोथेटिकल ब्रांड को लेके। सो उसमें जो हमारे मेंटोर थे वो थे ट्विंकल पंचाल सर, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बस हमारा 1 सेमेस्टर लिया और उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। सो ये कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि ये पहली प्रेजेंटेशन है लोगो प्रोसेस, ब्रांड सिलेक्शन और पिच। तो ये उसका प्रिंट कॉपी है। तो आप जैसे देख सकते हो, सबमिटेड बाय हर्ष मेहता, MVA जूनियर, सो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर 1। सो इसमें आपको इसमें पूरी ब्रांड डिटेल्स मिलेगी। तो मेरा ब्रांड जो था वो था माज़ा, और मेरा कॉम्पिटिटर था कोका कोला। नो, सॉरी, ब्रांड था माज़ा, कंपनी थी कोका कोला। सो ये उसके पूरे जो थे आइडिएशंस वगैरह, पूरी हमने उनकी पैकेजिंग की स्टडी करना, तो पूरा इसमें वो आपको देखने को मिलेगा। हमने पूरा पिच किया था अपनी क्लास के सामने, हमें प्रेजेंटेशन बनाने के बाद, और उसमें जब हम पूरा एक आइडिया जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो जैसे मार्केटिंग एजेंसीज़ में या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, डिज़ाइन स्टूडियोज़ वगैरह में क्लाइंट को पिच करना होता है, तो वैसे ही हम लोग पिच करते थे अपने फैकल्टी को। सो वी ट्रीटेड आवर फैकल्टी एज आवर क्लाइंट, और जितने भी हमारे फेलो क्लासमेट्स होते थे, और तो उसको हम पिच करते थे कि अगर आपको ये डिज़ाइन कैसा लगता है एज अ लेमैन, नॉट एज अ डिज़ाइनर बट एज अ लेमैन। सो हम पूरा कस्टमर वैल्यू और इस टारगेट ऑडियंस की कौन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, तो वो सारा, अब मार्केट शेयर इसमें माज़ा का कितना है और उसके कॉम्पिटिटर्स का कितना है। इसका कॉम्पिटिटर था फ्रूटी, तो अभी तक उसके कैसे प्रमोशंस हुए हैं, तो उसका एक सारा एक कोलाज। ये अभी तक उसने माज़ा ने अपनी कौन सी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अभी तक निकाली हैं, तो हर मौसम लव, हर मौसम आम, यारी दोस्ती, ताज़ा माज़ा और आम की प्यास। ये कुछ उसके ऐड, जिसमें कैटरीना कैफ ब्रांड एंडोर्समेंट, और इमरान खान और परिणीति चोपड़ा जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उन्होंने वो पूरा किया था। तो ये सारे इसमें कैंपेन्स थे, और फिर ये एड एनालिसिस था। तो ये हम एड एनालिसिस करते थे कि हेडलाइन क्या है, इसके कॉपीराइटर क्या है, कॉपी कैसे यूज़ की है, लेआउट कैसे यूज़ किया है, इमेज को कैसे उन्होंने यूज़ किया है, प्रोडक्ट को कैसे दिखाया है। तो ये उनका जो था एड एनालिसिस होता था हमारा, कौन सी अपील पे वो पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो काम कर रहा है। फिर उसके कॉम्पिटिटर के बारे में फ्रूटी, फिर उसके बाद
अरे अच्छा नहीं, मेरा ब्रांड था फ्रूटी, जिसके बारे में मैंने एक लोगो रीडिज़ाइन किया था यार। ये लोगो के पीछे की ये स्टोरी थी कि मैंने अमेलगमेट किया था पुराने लोगो को, और जो पुराना लोगो जो था और जो सेगमेस्टर एंड वॉश के ब्रांडिंग के बाद दूसरा लोगो डिज़ाइन किया गया था, न्यू लोगो डिज़ाइन किया गया था। तो मैंने दोनों को मिक्स करके ये लोगो दिखाया था। अभी आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट था। तो ये थी हमारी पूरी प्रेजेंटेशन जो लोगो सिलेक्शन पे थी और लोगो प्रोसेस के ऊपर थी। फिर हमारे इंट्रोडक्शन हुआ, हमें एड एनालिसिस करना था। 10 एडवर्टीजमेंट्स लेने थे अलग अलग जॉनर के और उसका पूरा एनालिसिस करना था ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइन, यूएसपी, अपील और हेडलाइन, कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का वो डिज़ाइन है, क्रिएटिव डायरेक्टर कौन है, आर्ट डायरेक्टर कौन है, कॉपीराइटर्स कौन है, और एनालाइज करना था कि बेसिकली वो पूरा एडवर्टीजमेंट कैसे बनाया गया है। तो ये था, ये रहा एडवर्टीजमेंट और ये रहा उसका पॉइंटर्स में एनालिसिस। तो ये ऐसे 10 काम को एनालिसिस करना था। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये वुडन फर्नीचर के ऊपर है, फिर ये आई थिंक पेपर स्प्रे के ऊपर है, फिर ये है आयुर्वेदिक टैबलेट्स, फिर ये ऐड है हैंड वॉश। तो ये 2 प्रेजेंटेशंस हमारे शुरुआत के टाइम पे हुई थी। तो और शुरुआत के अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे एक बैचलर्स के बाद स्टार्ट हुआ हमारी मास्टर्स की जर्नी हम सब की। तो हमें लगता था कि एक अंदर से फीलिंग होती है ना कि अब तो हम मास्टर्स में आ गए हैं, और मास्टर्स में आने के बाद फिर भी ऐसा लगता है कि या अब तो मतलब हमें सब कुछ आता है। बट जब आप मास्टर्स में एंटर करते हो और जो चीज़ें जो हम माइन्यूट डिटेल्स बैचलर्स के टाइम पे अपने काम में भूल जाते थे या हम उतना ध्यान नहीं देते थे, तो मास्टर्स में हमारे फैकल्टीज़ ने हमें उस चीज़ का गलत साबित तो नहीं, लेकिन उस चीज़ को हमें सिखाया, हमें टाइम दिया और हमें सिखाया। मुझे अभी भी याद है हमारी फर्स्ट क्लास जो थी टाइपोग्राफी एक्सप्लोरेशन की, कश्यप सर ने ली थी, और उस पूरे जो हम रिसर्च था या उस पर्टिकुलर टाइपोग्राफी वाले मॉड्यूल में हमें ये समझ आ गया था कि भाई साहब जो इतना भी हमने अभी तक टाइपोग्राफी के बारे में जाना है वो सिर्फ 10% है, 90% तो अभी जानना बाकी है। उस मॉड्यूल में काफ़ी हेल्प हुआ। फिर उसके बाद जब ट्विंकल सर ने हमारा ये स्टार्ट किया था ब्रांडिंग का, तो हमें पता चला कि जब हम 2 साल बाद मार्केट में एंटर करेंगे तो हमें अपना डिज़ाइन को कैसे पिच करना है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग क्लाइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हर तरीके का क्लाइंट अवेलेबल है, क्योंकि हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो उनकी मेंटालिटी के को सोच के और उस तरह से काम करना, ये हमें मास्टर्स में सिखाया गया। एक बहुत अच्छा सा किस्सा है, जब मैं एंटर किया मास्टर्स की फर्स्ट डे 26 जुलाई को 2017 फर्स्ट डे था मेरा मास्टर्स का, और मैं एंटर किया तो मुझे अभी भी याद है अदिति दी, मुझे नहीं पता था कि शी इज़ माई सीनियर उस टाइम पे। तो जो फॉर्चुनेटली अब मेरा जहाँ पे मैं काम करता हूँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन में, फॉर्चुनेटली शी इज़ माई कलीग बट कलीग से भी ज़्यादा वो एक अच्छी फ्रेंड और एक एल्डर सिस्टर की तरह मुझे मैं उनको ट्रीट करता हूँ, वो भी मुझे अपना एक यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करती हैं। वो बॉन्डिंग क्योंकि भाई सीनियर हैं तो उन्होंने मतलब मैं उनकी प्लेस पे वहाँ पे ना 2 सेक्शंस में आपने लास्ट पार्ट के जो थंबनेल है उसमें मेरा वो क्लास की ही फ़ोटोग्राफ है, जो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं पहुँचा था और कोई भी नहीं था। तो मैं बैक साइड जो विंडो साइड है वहाँ पर हमारे सीनियर्स बैठा करते थे, और गेट की साइड वाला जो पूरा एक सेक्शन था उसमें जूनियर सेक्शन या जूनियर क्लास बैठा करती थी। तो अदिति दी आई सबसे पहले, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मतलब मैं सीनियर सेक्शन में बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बाइफर्गेशंस हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जूनियर हो आप, मतलब आप ही न्यू एडमिशन, तो जूनियर्स जो हैं वो उधर बैठते हैं।
तो फिर मैं उठ के उधर गया, तो इतने में श्रेष्ठा जो है क्लास में एंटर होती है। मुझे नहीं पता था कि वो भी मतलब मेरी क्लासमेट है। तो एक्चुअली उसने बैचलर्स भी वहीं से किया था, बड़ौदा से, और वो भी दिल्ली से ही है। और तो उस जब वो आई तो उसने मतलब उसने जब वो मिली, जैसे उसने ग्रीट किया या जैसे वो पहली बार मिली, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो उसका गुजरात कोटे से एडमिशन हुआ था, क्योंकि उसने ऑलरेडी बैचलर्स जो है वो अपना गुजरात से किया था, तो उसका गुजरात कोटे से एडमिशन हुआ था वहाँ पे। तो फिर उसने ही हमको सब कुछ चीज़ें बताई, जो भी डिटेल्स हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, फैकल्टी की, उसने बहुत सारी हमें जानकारी दी। और वही थी जिसके साथ हम पहली बार, मतलब फर्स्ट वीक हमारे मास्टर्स का, और उसी के साथ हम खाना खाते हुए हमारा प्लान बना और हम लोग गए थे बड़ौदा से पावागढ़। तो पावागढ़ का पहला ट्रिप हमारा श्रेष्ठा के साथ था। उसने जो सारी चीज़ें बताएं कि पावागढ़ ये है, तो उसने इतना एक्साइट कर दिया था कि भाई अब तो जाना ही जाना है, और रास्ता उसी को पता था। तो वो हमारा फर्स्ट वीक, और फर्स्ट वीकेंड पे हम लोग पूरी क्लास इनफैक्ट पावागढ़ में थी। तो उसके लिए थैंक्स टू श्रेष्ठा। तो ऐसे मेरी श्रेष्ठा के साथ दोस्ती स्टार्ट हुई मास्टर्स के पहले दिन से। उसने टिफ़िन सिस्टम जो वहाँ पर वो जो पहले के स्टूडेंट्स थे जो वो यूज़ करते थे, फिर हमने टिफ़िन मंगवाना शुरू किया और हम पूरी क्लास एक साथ बैठ के खाते थे। और ये था थोड़ा सा मास्टर्स के शुरुआती दौर के मेरे एक्सपीरियंस और मेरा एक थोड़ा सा काम। अभी बहुत सारा काम आना और बाकी है, सो ये व्लॉग रहेगा कंटिन्यूड। सो आप बताओ मेरा आपको ये वाला सेकंड पार्ट मास्टर्स की जर्नी का कैसा लगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हर्ष मेहता डिलाइट।